और बात बांग्लादेश की। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर यूनुस सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। बांग्लादेश में 23 दिन में 7 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम। बांग्लादेश में 23 दिन में 7वें हिंदू की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। यूनुस के राज में बांग्लादेश के अंदर हिंदू कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 23 दिन में 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा चुकी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर चुन चुनकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस बार बांग्लादेश में जॉय महापात्रो नाम के हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर अमीरुल इस्लाम नाम के स्थानीय मुस्लिम युवक ने उसे जहर दे दिया, जिसके बाद सिलहट के एमएजी उस्मान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में जॉय महापात्रो की मौत हो गई। मतलब 23 दिन में 7वें हिंदू युवक की हत्या। साफ है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। अठारह दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या की गई थी। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या की गई। 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास की हत्या हुई। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास की हत्या की गई। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की हत्या हुई। 5 जनवरी को ही शरद चक्रवर्ती की हत्या हुई। 8 जनवरी को जॉय महापात्रो की हत्या कर दी गई। We continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments, business establishments by extremists in Bangladesh. Such communal incidents need to be dealt with swiftly and firmly. We have also observed a troubling tendency to attribute such incidents to personal rivalries, personal vendettas, political differences and other extraneous reasons. Such disregard only emboldens the extremists and the perpetrators of such crimes. बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या का ग्राफ पिछले 7 दशकों में कितनी तेजी से गिरा है, उसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश में 1951 में जहां हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी, वहीं 2022 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़ा 7.95 का रह गया है। यह आंकड़ा साल दर साल कैसे घटता गया, वो भी आपको दिखाते हैं। 1951 में यहाँ हिंदुओं की आबादी 22% थी। 1961 में घटकर 18.5% रह गई। 1974 में 13.5, 1981 में 12.1, 1991 में 10.5, 2001 में 9.2, 2011 में 8.5 और 2022 में यह आंकड़ा 7.95 का रह गया। कुल मिलाकर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की घटती आबादी और अब हिंदुओं का कत्लेआम, हालात एकदम साफ है। बांग्लादेश में अब हिंदू सेफ नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। मैं रोज अखबार में देखता हूँ कि रोज कुछ न कुछ हो रहा है। सरकार को, समाज को और हम सबको इकट्ठे होकर के उसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना चाहिए। ये बड़ी करुण घटनाएं होती जा रही। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए ब्रिटेन की विपक्ष की नेता प्रीति पटेल ने भी ब्रिटिश सरकार से दखल देने की मांग की है।
उन्होंने बांग्लादेश के हालात को बेहद चिंताजनक बताया है। वहीं भारत सरकार भी लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है।